क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या डाल रखा था? फार्मूला, राइट? उसको समझ लेना, देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दी पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर। कोई कंटेनर है और वो कंटेनर किस शेप का है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो एक है कोई कंटेनर है, यानी डब्बा है कोई, और इज सफिशिएंट टू पेंट, उसमें इतना पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मींस क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में पेंट रखा हुआ है। एंड एरिया इक्वल टू, उससे कितनी एरिया में पेंट किया जा सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया में पेंट किया जा सकता है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, ये जो डायमेंशंस है ये सब के सब किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। किसमें दे रखा है? और ये जो एरिया दी हुई है ये किसमें दी हुई है? मीटर में। तो चाहे तो डायमेंशन जो दे रखी है, अच्छा क्या है पहले समझा दूं। हाँ, वो जो पेंट रखा हुआ है पेंट करने के लिए, तो क्या चीज पेंट करना है उससे? वो ब्रिक्स, ढेर सारे ईंट को पेंट करना है। और ये जो ईंट किस शेप का होता है? क्यूबॉइडल शेप का। किस शेप का होता है? क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो क्यूबॉइडल शेप का जो होता है, तो एक ब्रिक का, एक क्यूबॉइड का क्या दे रखा है? घनाभ का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है, ठीक है ना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, वो भी सेंटीमीटर में दिया है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि बताओ जितना पेंट है टोटल 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट करने के लिए है टोटल। तो कितने ब्रिक्स को, कितने ईंट को पेंट किया जा सकता है? कितने ब्रिक्स को क्या किया जा सकता है? पेंट किया जा सकता है। तो कितने ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है? इसको पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, पहले लिख लो सरफेस, क्या कहते हैं, एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ पेंट, ऐसे टोटल एरिया फॉर पेंटिंग, टोटल एरिया बोल दो। हाँ नहीं, कंटेनर की एरिया नहीं बतानी है। देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल ब्रिक्स, ऑफ ब्रिक्स मतलब सारे ईंट को पेंट करने के लिए, फॉर पेंटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉर पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग फॉर पेंटिंग। ये दिया हुआ है तुम्हारा, कितना बता दो? बोलो। 9.375, ये मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर स्क्वायर है, क्या है? उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में हम पहले चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे इसको? कितना आ जाएगा? 9.375 इंटू 100 ऐसा कब किया हमने? सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर था, तो हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए ऐसा किया, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 1 मीटर, जब 1 मीटर स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 100 करोगे तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना? तो अब क्या है कि 9 पॉइंट अभी नहीं लगेंगे, कितना जीरो है लास्ट में? 2 जीरो, कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो, 4 जीरो आएगा। अरे तो 4 जीरो आएगा तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 1 3 जा 1 9 जा। अब कितने डिजिट पे पॉइंट आएगा? 1 2 3, कितने डिजिट पे पॉइंट आएगा? 3। जितने पॉइंट रहेगा राइट से उतने डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे, राइट? समझाने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ गया 3750, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए है, ठीक है? तो अब सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूबॉइडल ब्रिक, BRICK, ठीक है? अच्छा, जो ब्रिक की जो लेंथ ब्रेथ
दे रखा है लिख लो। इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, कितना आएगा 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, कितना 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, सेंटीमीटर में हमने ऊपर वाले को टोटल सरफेस एरिया को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइडल ब्रिक इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BS प्लस HL, राइट। तो 2 ब्रैकेट में L कितना आएगा 2.5 फिर आज 2 को 22.5 into B कितना है 10 सेंटीमीटर 10 प्लस फिर B कितना है 10 सेंटीमीटर 7.5 प्लस H कितना है 7.5 into 2.5 सेंटीमीटर 22.5 ब्रैकेट क्लोज, राइट। अच्छा 2 को ऐसे रखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जीरो आएगा इधर लास्ट में, जीरो आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट पूरा उतार लेंगे। सेम डिजिट क्या करेंगे और मजा 5 1 2 2 कितने का पॉइंट आएगा एक अंक पर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो आ जाएगा और 1 5 जा 5 1 7 जा 7, यानी कितने डिजिट है सारे उतार लेंगे एक अंक पर पॉइंट आ जाएगा, राइट। अच्छा प्लस इनका मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना पड़ेगा 22.5। अच्छा पॉइंट लिखो चाहे ना लिखो, तो पॉइंट लिखो चाहे ना लिखो, बाद में हम पॉइंट लिख लेंगे काउंट करके। 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 2 12 5 2 जा 10 और 1 11 7 5 जा 35 7 2 जा 14 और 3 17 7 2 जा 14 और 1 15। ऐड कर लो 5 7 8 6 1 हो जाएगा 1 6 8 7 5। कितने कोई पॉइंट आएगा क्यों एक अंक पे ये एक अंक पे ये, मान लो पॉइंट ऐसे तो अंक पे रहेगा तो एक अंक पर तो टोटल मिला के कितने अंक हो गए 2। समझ में आई बात, इसलिए हम 2 अंक पे लगाएंगे, राइट। तो अच्छा अब क्या है यहाँ पे ब्रैकेट अभी हमें क्लोज करना है। तो 2 into 2 into ऐड कर लो। अच्छा कैसे ऐड करोगे, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद 5 तो ऐसे ऐड करो 225.0 75.0 मतलब क्या है कि पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए हमेशा 168.75। अब क्या बताओ जब 75 पे इधर बढ़ जाएगा, ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख सकते हो खुद से। अब ऐड कर लो तीनों को, क्या करोगे कि 5 7 और 7 कितना जाएगा 7 10 16 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 4 6 8.75। अच्छा ये ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इतना। अच्छा इनटू है तो ये मल्टीप्लाई करो या ना करो, ठीक है। अच्छा तो मल्टीप्लाई करोगे तो मालूम कितना आएगा, यही आ जाएगा नंबर। अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो, क्योंकि तुम्हें तो नॉर्मली करते रहते हो। तो 2 5 का 10 2 7 जा 14 और 1 करना 14 और 1 15 और 2 में पॉइंट आ गया 2 8 जा 16 और 1 2 6 जा 12 और 1 13 2 4 जा 8 और 1 9। देखो सेम डिजिट नहीं आ गया, पॉइंट तो नहीं आया है, बाकी सारे डिजिट सेम आ गए। तो मगर तुम्हें बताना क्या है अभी पता है ब्रिक का, तो इतना ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्रिक की एरिया है, किसकी एरिया है 1 क्यूबाइडल ब्रिक की एरिया है, ठीक है। दोबारा से उतार लेना, दोबारा से ये उतार लेना। अब लिखेंगे हम क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमें बताना कितने ब्रिक्स हैं, तो बताओ नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम करने के लिए क्या करोगे, पेंट जितना एरिया है जितना एरिया, हाँ पेंट फॉर एरिया टोटल सरफेस एरिया, पेंट जितना पेंट है जितना पेंट फॉर टोटल सरफेस एरिया। और क्या आएगा ऐसे नहीं पेंट फॉर टोटल एरिया में टोटल सरफेस एरिया फॉर पेंट, टोटल सरफेस एरिया किस काम के लिए फॉर पेंट कितना आएगा 9 टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक 1 बोलो बात समझ आ गई क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंट कितना आया है 9
93750 upon 750। अब क्या पॉइंट अभी है, पहला काम क्या, तुम्हारा क्या पॉइंट हटाना, पॉइंट को हटाना, पॉइंट को, तो नीचे से जब पॉइंट इक्वल 93750, जो हमें पॉइंट हटेगा तो उसका कितना जीरो बढ़ाओगे, अगर डिजिट पूरा सेम सेम है कितने को हटेगा, और बढ़ेगा जाएगा सेम सेम है तो, और 1 का 100 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 100 ब्रिक्स आएगा। क्या करना, ऐसे शॉर्ट कट में तुम कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, नोट कर लो। ले लो, क्या बोलेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया ब्रिक्स फॉर पेंटिंग, पेंटिंग करने के लिए कुल, पेंटिंग करने के लिए ईंटों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये बात समझना, चलो सुना बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल मींस घनाकार, घन यानी इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, सारी सरफेस इक्वल होती है, यानी ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा। तो कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स हैज एज मींस किनारा, एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ और हाइट की तो सेम होती है, यानी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है, यहाँ पे इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये क्या नाम है, देखो ये जो लेंथ है ये भी लेंथ होगी, तो हाइट कितनी होगी, हाइट यानी 10, हाँ ये भी 10 होगी, सारी सेम है ना 10 सर? सेंटीमीटर होगी। सारी सेम है। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एंड द क्यूबॉइडल बॉक्स, ये क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड, ये जो वाइड यानी चौड़ाई, ये चौड़ाई, ब्रेथ ये कहो तो ये ब्रेथ, हाँ वाइड यानी ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो हाइट कहाँ, ये लिख दो हाइट, इधर इसको लिखोगे, इसको लिख दो, इसको ऊपर को, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट, ये हाइट है, ठीक है सर, 8 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका है, पूछ रहा है कि विच पार्ट, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड हाउ बाय हाउ मच, यानी दोनों की हमें क्या बतानी है, लैटरल सरफेस एरिया है, कट सरफेस एरिया, ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया पर एक यूनिट मालूम कर लो, ठीक है, लैटरल यानी क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या का फार्मूला, 4 into साइड का स्क्वायर, हाँ 4 into साइड का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, राइट, 4 into a कितना है 10 का स्क्वायर, कितना जाएगा 10 का स्क्वायर, 4 into 10 into 10, 10 into कितना जाएगा 100, 4 डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, किसकी एरिया है, सरफेस एरिया क्यूब की। अब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल पार्ट्स पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्यूबॉइड का, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल नहीं लिखा, क्यूबॉइड लिखा हुआ, देखना क्या लिखा है, अच्छा बॉक्स है तो क्यूबॉइडल बॉक्स लिखेंगे, देखो जब तब आता है एल का जोड़ते हैं तब उस शेप का नाम भी दे दिया जाए, लिखो क्या है, बॉक्स है, क्या है सर उसमें क्यूबॉइडल बॉक्स, वाले में क्यूब, हाँ इसको क्यूबिकल बोलते हैं, क्या क्यूब, इसको लिखेगा तो क्यूबिकल, क्या बोलोगे इसको, क्यूबिकल बॉक्स, हाँ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 साइडें होती हैं, कितनी साइड होते हैं,
साइड साइड की केवल देखो जब बोलेगा लेटरल लेटरल का मतलब केवल साइड साइड की केवल ठीक है ऐसे ही चार कितने हो जाएंगे क्यूबाइडल का ये 2 2 S S plus plus B B into H into H अच्छा अब क्या क्या होगा जब टोटल सरफेस क्या नाम है अगर सीलिंग के जोड़ना होगा तो प्लस एल जोड़ लेंगे इसी में और यहाँ पे ऐसा नहीं है नहीं है तो 2 एल कितना है L है 12.5 12.5 प्लस बी कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू एच कितना है 8 सेंटीमीटर 8 अच्छा इन दोनों से आप मल्टीप्लाई कर लो या बाद में कर लेना मल्टीप्लाई पहले ऐड कर लो कितना जाएगा 12.5 में 10 ऐड करोगे तो और 12 और 10 कितना आता है जी 12.0 12.5 में 10 जोड़ोगे तो 12 में 10 ऐड करो डायरेक्ट 22.5 सीधे सीधे आ जाएगा नहीं तुम्हें ऐसे पॉइंट अगर एक के साथ पॉइंट है एक के साथ पॉइंट नहीं है तो ऐसे में क्या सीधे पॉइंट बिना पॉइंट वाले को जोड़ लो बस पॉइंट वाले का सीधे उतार लो 0.5 हाँ जैसे अब 10.0 नहीं है पॉइंट 0 नहीं तो पॉइंट 0 अपने आप से लगा लो और ऐड कर लो ठीक है 112 हो जाएगा तो 10 कितना 22.5 into 8 अब मल्टीप्लाई कर लो पहले इसमें 8 to 5 का 10 8 5 जा 10 2 जा 4 1 5 2 जा 4 एक का पॉइंट आ जाएगा into 8 अब 8 से मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा 0 5 8 का 40 अच्छा ऊपर वाले पॉइंट नहीं है तो पॉइंट करो लिखो या ना लिखो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 8 4 जा 32 32 और हासिल कितना आएगा 4 4 तो 32 और 4 कितना आ जाएगा इस तरह से तुमने क्या देगा किसकी एरिया कम आई है 0.0 हटा दो 0.0 क्या करते हैं बताओ तो लेस पूछ रहा है या ग्रेटर पूछ रहा है दोनों पूछ रहा है हाई हाई है ना हाई क्या लिखा है हाई ग्रेटर लेटर में फिर लिख दिया बाय हाउ मच हाँ ग्रेटर क्या बोला है मतलब किसका ज्यादा है और कितना है हाँ दोनों पूछ ग्रेटर रहा है ग्रेटर सरफेस एरिया ये हाई है कहाँ से बोल रहा है मैंने कहा तो बोलते हैं तो क्या आएगा लिखेंगे क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ lateral surface area of cubical box is greater ऐसे लिखोगे पूरा lateral surface area पूरा पूरा लिख लेना तो lateral surface area of cubical box is greater कैसे greater है बता दो क्यूबिडल ये क्यूबिक greater than cuboidal box cuboidal box हिंदी में क्या लिखोगे हाउ मच भी पूछे हाँ अभी बता रहा हूँ लिखोगे घनाभाकार घनाभा क्या बोलोगे घनाभा नहीं घनाकार क्या बोलेंगे इसको घनाकार हाँ घनाकार क्या बोलेंगे घनाकार घनाकार बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार बॉक्स से अधिक है और कितना अधिक है लिख लो बराबर लिख करके इतना 400 में से माइनस कर देंगे 360 कितना आ जाएगा 40 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर जाएगा ठीक है फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आंसर नोट कर लो देखो अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि टोटल क्वेश्चन नंबर पढ़ लो क्या सेकंड पार्ट में पूछ रहा है which box has smaller total surface area and by how much कितना है मींस दो बॉक्स हैं एक क्यूबिकल है सिस्टम में है हाँ और दूसरा क्या आएगा क्यूबॉइडल बॉक्स है तो दोनों की जो टोटल सरफेस एरिया में से किसकी कम है इस बार कम पूछ रहा है किसकी कम है और दोनों का अलग पहले मालूम कर ले क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का फार्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर क्या होता है 6a स्क्वायर ठीक है देन क्या आ जाएगा फार्मूला 6 into a कितना आएगा 8 है 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 into 600 हाँ तो 100 into 600 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स अपना अपना मालूम करो तुम क्या जाएगा फार्मूला इसका तो बताओ 2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 2l plus हाँ 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बता bh हाँ एल बी plus प्लस bh बी एच
HL HL एच एल। हो गया तो 2 बड़ा ब्रैकेट दे करके एल कितना आएगा? 12.5 12.5 अच्छा तुम एक काम और कर सकते थे, जैसे वो नहीं निकला जो 2LB प्लस बी का एल प्लस बी इंटू एच, उसमें 2L को 2LB को जोड़ लो डायरेक्ट, तो भी ऐसे मिल जाएगा। लेकिन वो ठीक है कैसे? जो अभी निकला था नहीं 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, इसका आंसर पता है तुम्हें? हाँ कितना आया था? इसका आंसर था 360 360 और प्लस 2LB को जोड़ लो, 2LB को क्योंकि दो ऊपर नीचे का और ऐड करना है ना, टोटल के लिए क्या 4 को 3 तुम मालूम कर लिए। इसमें लेटरल सरफेस में अब टोटल निकालने के लिए ऊपर का छत यानी सीलिंग और नीचे का नीचे का जो बेस है दोनों ऐड कर लोगे, तो अब इसका मतलब क्या आ जाएगा? LB ऊपर हो जाएगा, जो बॉक्स है बॉक्स का जो ऊपर का सरफेस और नीचे का बेस का, तो 2LB नहीं जाएगा। तो ज्यादा दो करके L इंटू बी कितना आया? 1.5 इंटू बी 2 इंटू 10 करके तुम कर लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मगर हमने फार्मूला पूरा बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्या आता है, फार्मूला याद आता है। तो एल बी एल कितना आएगा? 1.5 इंटू 10 प्लस बी कितना 10 into एच कितना है 8 प्लस H8 8 इंटू एल। 5.5 ये जो मल्टीप्लाई है तो कैसे करोगे? 10 का मल्टीप्लाई 1.25 हाँ कितना जाएगा? 1.25 कैसे दो एक जीरो आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 2 1 कितने पे पॉइंट है? 1 पॉइंट ये एक पे 1 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट एक जीरो पे, ठीक है। और प्लस 8 10 जा प्लस 8 5 जा 8 2 जा 16 और 4 16 और 4 कितना होता है 20 और 8 1 जा 8 और 100 10 कितने पे पॉइंट आएगा? एक पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो 125 का 8 गुना कितना होगा पता है? 800 और 25 का 800 करोगे तो 200 जोड़ लोगे 4000 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा, अब सबको ऐड कर लोगे, सबको क्या कर लोगे कैसे जोड़ोगे 125.0। अच्छा पॉइंट जीरो है तो फिर पॉइंट लगा, पॉइंट तो पहले हटा ही दो क्योंकि कहीं कहीं उसमें पॉइंट के इसमें भी हाँ कहीं कोई पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है सीधे ऐसे जोड़ लो, तो ठीक है ना? समझ में आई बात? तो क्या जाएगा 0 इंटू नहीं 5 0 0 5 5 0 8 और 2 0 0 क्या जाएगा देखो 8 और 2 10 हासिल 1 3 और 1 और 1 2 और हासिल 1 3 सभी जोड़ा हाँ ठीक है। चार अलग लिख करके जोड़ो चाहे डायरेक्ट जोड़ लो, 5 to 10 पॉइंट तो कहीं लाना नहीं है, डबल करना है तो 3 डबल कितना होता है 6 और 5 डबल 10 हम डायरेक्ट कहता है मल्टीप्लाई करो 6 5 और 10 5 और 10 0 हासिल 1 0 का 0 और 1 1 2 3 जा 6 ऐसे करो या और इससे जल्दी करना तुम्हें तो 305 डबल कितना होता है? हाँ तो 10 होता है, तो माइंड को थोड़ा दौड़ाया करो तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 300 का डबल 200 600 और 5 का डबल 10 तो 610 हो गया कर कितना सेंटीमीटर। अब बताओ इसकी एरिया ज्यादा आई इसकी बाइट है स्मॉलेस्ट बताना है। आप लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज क्या बताना लेस क्या बोला कौन सा लैंग्वेज स्मॉलर इज स्मॉलर देन की बाइट है और क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। अच्छा ये भी पूछा है कि कितना है, कितना 10 है तो भी लिख लेंगे 610 और माइनस क्या करेंगे 600 कितना जाएगा 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कम है, इतना कम है कम है, किसकी एरिया कम है क्यूबिकल बॉक्स। हिंदी में क्या लिखेंगे लिख लो हाँ घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कॉमा देकर के फिर लिखना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभाकार बॉक्स के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से कम है, नीचे लिख करके बराबर
माइनस कर देना 310 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जानते हो क्या होता है? गैस मिल गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुने हो? हाँ। जिसमें पौधों को क्या किया जाता है? पौधों को लगाया जाता है, छोटे छोटे पौधों को, प्लांट को, और उस प्लांट को फिर क्या करते हैं, उसके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बना करके रखा जाता है, भर करके उसके अंदर रखा जाता है, इससे कि उस प्लांट्स को क्या मिले? हवा। पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सके। अच्छा, ये काम कहाँ किया जाता है? जैसे माउंटेन एरियाज में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? वहाँ कम होती है। जब कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर भर दिया जाता है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। हाँ। उसके अलावा भी जो नर्सरी वगैरह नहीं होती है, तो वह भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही क्या है, उसका प्रभाव है। मतलब ग्रीन हाउस का ही एक एग्जांपल होता है कि ऊपर क्या है, घर नुमा बना देते हैं, ऊपर से छत लगा देते हैं और चारों तरफ से घेर देते हैं, तो क्या करते हैं उसको, फिर उसके अंदर जो प्लांट की जो नर्सरी वगैरह होती है लगाते हैं। लाइट। हाँ, लाइट के कांच के रहते हैं। लाइट कांच की वगैरह अच्छी अच्छी आ जाती है। अच्छा, तो अब बात यहाँ पे ये है कि एक क्यूबाइडल शेप में क्या है, एक ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम है, इज मेड ऑफ एंटायरली ग्लास। किससे बनी हुई है? ग्लास से, पेन से। अच्छा, कह रहा है कि इंक्लूडिंग बेस, उसमें बेस इंक्लूड है। अच्छा, ऊपर से कवर नहीं है, कह रहे हैं ये ऊपर से, हाँ, ये केवल नीचे से। अच्छा, ऊपर से खाली है या नहीं है, ये पहले बता दो। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड ऑफ एंटायरली ए ग्लास पेंस इंक्लूडिंग बेस। ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है। हाँ, ऊपर से खुला है, नीचे से अच्छा, हाँ, तो ऊपर से भी क्लोज है, ऊपर से क्लोज तो होता ही है सिंपल तरीके से, क्योंकि ऊपर से क्या होता है, सनलाइट जो आती है तो ग्लास से छन करके आती है, ठीक है, क्रॉस होकर के आती है, और निकल है नीचे भी क्लोज है, नीचे भी क्या है, ग्लास लगा हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या मालूम करना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो पहले लिख लो, लेंथ कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ यहाँ पे लिख लो कितना, 25 और हाइट 25 25 सेंटीमीटर। चाहे ऐसे बना लो, चाहे इधर घुमा करके बना लो, कैसे भी डिवाइड बना सकते हो। तो कर रहा है ना 5 पार्ट में, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, इस क्वेश्चन नंबर में व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। तो अच्छा, टोटल निकालो, टोटल निकालोगे, बताओ क्या निकालोगे सर? टोटल, जब ऊपर से भी कवर तो होता ही है, कॉमन सेंस होना चाहिए, और नीचे से बोल रहा है ऑलरेडी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखा है, क्यूबाइडल क्या चीज है ये, एक्वेरियम है, क्या है ये, क्यूबाइडल ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस है, क्यों लिखा है, क्या है, हेरिबेरियम बोला या ग्रीन हाउस बोल क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस बोल, ठीक है ना, क्यूबाइडल का तो नाम ही नहीं दिया हुआ। हाँ, क्यूबाइडल होता है ना, ये बताना चाहिए। फिगर भी तो है। ग्रीन डबल है, ब्रेथ और हाइट दे रखा है, ग्रीन हाउस हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ हाँ, घनाभाकार पौधे घर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बता दो फार्मूला, 2LP प्लस BL और प्लस HL, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में L कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, 30 इंटू B कितना आएगा 25 प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे ऐड करना होता है, प्लस प्लस 25 फिर B कितना 25, B L कितना 25 प्लस 25 इंटू L कितना है 30, कर लो 2 कितना जाएगा 25 या 75, 75 एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, पता है, और 25 या 75, 75 और 0, राइट। अब ऐड कर लोगे तो 2 इंटू ऐड करने वाले कितना आएगा बताना, हाँ मैं बता 5 और 5 7 5 12 7 से 13 और 1 14, 14 और 7 कितना था 22, 14 7 21, और इसका डबल कर लो, 2 5 जा 10, 2 जा 4 1 5 1 जा 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, राइट। सेकंड कुछ और पूछ रहा है, देखना तो क्या पूछ रहा है इसमें, हाउ मच ऑफ
tape is needed for all the 12 अच्छा टेप कितने टेप की जरूरत पड़ती है? टेप कहाँ लगाएंगे हम? इसकी सरफेस एरिया में लगाएंगे कि बाउंड्री पे लगाएंगे? बाउंड्री ठीक है, तो टोटल सरफेस टोटल लेंथ आप टोटल लिख लेना पूरा पूरा। टोटल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ टेप लिख देना ब्रैकेट में। क्यूबाइडल क्या है? क्यूबाइडल बॉक्स क्या है? ग्रीन हाउस। ठीक है, तो इसका कुछ फार्मूला तो मैं बताया हूँ नहीं मैंने बताया हूँ, तो इसका ऐसे फार्मूला कर लो। देखो लेंथ कितनी होगी मैं तुम्हें बता दूं यहाँ से समझा करके। एक तो ज्योमेट्री बॉक्स है क्या किसी पे? ज्योमेट्री बॉक्स चलो मैं इससे समझाता हूँ। इससे देखो कितनी लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 और लेंथ होगी नहीं होगी? और एक और ब्रेथ कितनी होगी? 1 2 3 4 4 ब्रेथ और प्लस हाइट कितनी होगी? 4 बार हाइट होगी, तो 4 कॉमन ले लो। L प्लस B प्लस H। ये हो जाएगा टेप की लेंथ। आंसर देख लेना कितना आया है। अब बताओ L कितना आएगा? 30 L 30 प्लस B कितना है? H कितना है? 25। तो 4 इंटू 50 30 80 है ना, 320 आ रहा है यहाँ। और 4 8 32 30 सही है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर आएगा, ये निकाल लो क्या? हाँ लेंथ निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप इसको दोबारा उतार लिया करो यहाँ पर, उतार लेना क्या? टोटल लेंथ ऑफ टेप टोटल ग्रीन हाउस लिख करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्क्वायर? ये लेंथ है ये। आंसर नोट कर लो, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।